हमें स्पिनर्स के साथ दिक्कत आनी थी, वो तो मैं सोच रहा था, क्योंकि ये लोग स्पिन खेलते नहीं है, आएंगे, मुझे लग रहा था कि स्पिनर्स इनको परेशान करेंगे। लेकिन यहां तो स्पिनर्स ने परेशान नहीं किया ना, यहां तो सारे आता ही है। भाई जो बैट्समैन है, आप देखो रोहित शर्मा ओपन करते हैं, जायसवाल ओपन करते हैं, गिल अपनी टीम पंजाब से ओपन कर रहे हैं, हालांकि सेकंड इनिंग में वो 10-12 पे मेरे ख्याल बैटिंग कर रहे हैं। 6 रन। उसके अलावा और कौन है, श्रेयस अय्यर, ये सारे तो ऊपर ही आउट हुए हैं, ये सारे के सारे तो ऊपर ही आउट हुए हैं ना, ऋषभ पंत, ये सब ऊपर ही आउट हुए हैं। मतलब ये तो हुआ ही नहीं कि टर्निंग ट्रैक पे फंस गए, टर्निंग ट्रैक पे फंस गए। या तो देखो, एक कुछ बड़े प्लेयर्स थे, और जब वो रणजी ट्रॉफी गए, जैसे सौरव गांगुली गए रणजी ट्रॉफी, उनके पास एक मोटिवेशन था, उनके पास उस टाइम पे मोटिवेशन था कि मैंने कमबैक करना है, तो मेरे लिए रास्ता सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट है। कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, मैं आपको मतलब बहुत पीछे की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत पीछे तो भाई रेगुलर था, सब खेलते खेलते थे, ये मैं भी आप लगा लीजिए 10-12 साल पहले के, लगा लीजिए 10 साल। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में जब बड़ा प्लेयर जाता था, कुछ बॉलर्स थे उनमें से, वो बता रहे थे, कहते यार रणजी ट्रॉफी में तो ये हाल होता है कि कभी कभी इंतजार कर रहे होते हैं वो, कहते हम जाते हैं रणजी ट्रॉफी खेलने, और व्हेन यू नॉट एट द पीक ऑफ योर करियर, माइंड यू, आप ढलान पे हैं, तो हमें लगता है कि हम जाएंगे, बॉल हाथ में पकड़ेंगे और सामने वाला कांपना शुरू कर देगा। वो कुछ बॉलरों ने मुझे बताया, कहते वहां पे तो ये हाल होता है, वो सोच रहे होते हैं आओ जी आओ, मारेंगे। तो आडी रेल बनाते हैं, आओ आओ आओ, उनके लिए भी तो मौका है ना। हाँ, तो मतलब आई थिंक मोटिवेशन कुड बी अ फैक्टर कभी कभी। भाई आपका आधे मन से आप जा रहे हो कि यार क्या यार, मजबूरी है, मजबूरी है, अब आप कहोगे यार कि बैटिंग ही करनी, वाकई भी फैक्ट है, सिर्फ मोटिवेशन एक वजह नहीं हो सकती, स्किल की भी वजह है। रोहित शर्मा ने देखो 2 इनिंग्स खेली है फॉर एग्जांपल, जायसवाल ने भी 2 इनिंग खेली है, अय्यर ने भी 2 इनिंग खेली है, जो मैं रेगुलर्स की बात कर रहा हूं, रहाणे को अभी उसमें नहीं रखूंगा, जो मैंने मतलब उस पे देखा है, जियो पे देखा, रोहित शर्मा पहली इनिंग में तड़प रहे थे, दूसरी इनिंग में उन्होंने ठीक है एक छक्का इधर दे दिया, एक चौका उधर दे दिया, बट वहां पर भी वो तड़प रहे थे। जायसवाल के साथ भी वही हुआ। श्रेयस अय्यर का क्या है, श्रेयस अय्यर का भी दोनों इनिंग में हमने क्या देखा है कि जाके मैं छक्का मार दूंगा, लेकिन क्योंकि आपको 4 दिन के क्रिकेट में वक्त बिताना पड़ता है, वक्त नहीं, शॉटे मारूंगा, बन गए रन, बन गए, नहीं बने नहीं बने। ऋषभ पंत हमने टीवी पे नहीं देखा, पर जितना आपने स्कोर फॉलो किया वहां पे भी वो भी फेल हुए। सो मैं तो एक्चुअली हैरान हूं, हैरान छोड़िए, मतलब परेशान हूं कि इतना बुरा हाल, और ये अच्छे साइन नहीं है, ये अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि मुझे याद है धीरज 2021 की मैं बात कर रहा हूं, 21 में भारत की टीम इंग्लैंड जब गई हुई थी दौरे पे, 2-1 से हम लीड कर रहे थे, लास्ट टेस्ट मैच हुआ नहीं, फिर ये सारे के सारे वापस आ गए थे दुबई, और दुबई जब वापस आए, आईपीएल का सेकंड हिस्सा था, जो वेव, जो सेकंड वेव के बाद वाला जो हिस्सा था, सितंबर अक्टूबर, और उसमें ये था कि जी ये खेला जाएगा दुबई में, और इंडिया को बड़ा फायदा होगा कि इन्हीं पिचेस पे वर्ल्ड T20 होना है। हुआ क्या, इंडिया के प्ले वो विकेटें अनप्रिपेयर्ड थी, सितंबर अक्टूबर में सीजन शुरू हो रहा था, विकेटें अनप्रिपेयर्ड थी और स्लगिश विकेटें थी, सारे बैट्समैन फंसना शुरू हो गए, रन आप देखिए किसी के नहीं आए, फंस के, एंड द मोमेंट आपका वर्ल्ड T20 आया, इनका कॉन्फिडेंस ही नहीं था, सबके हाथ, आपको दुबई में 1 महीना खेलने का फायदा नहीं हुआ, बल्कि आपको नुकसान हो गया। क्यों, क्योंकि आपका फेल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 का जो फर्स्ट मैच हुआ था, और जो टारगेट इंग्लैंड ने इंडिया के लिए सेट किया था, उसे इंडियन बैट्समैन ने मजाक ही मजाक में पूरा कर दिया, जिसमें बड़ा नाम अभिषेक शर्मा का है। केएल राहुल, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, करुण नायर, ये जो 4 विकेट्स कीपर एज अ बैट्समैन हैं टीम इंडिया के अंदर, जिसमें से ऋषभ पंत को, केएल राहुल को T20 चैंपियन ट्रॉफी के लिए मौका दिया गया है, लेकिन दोबारा से संजू सैमसन, करुण नायर को T20 स्क्वाड में ही रखा गया है, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ खेलने के लिए, ताकि 2026 के वर्ल्ड कप के लिए परफॉर्मेंस दिखा सकें। पहले मैच में संजू सैमसन ने ये प्रूव कर दिया कि क्यों उसे चैंपियन ट्रॉफी में लाजमी होना चाहिए है, और दूसरी तरफ केएल राहुल और ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस तो आप बीजीटी में देख ही चुके हैं। उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना होने के बावजूद भी उन्हें चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में दोबारा रखा गया है।
इसकी दो सूरतें हो सकती हैं, या तो ये किसी की सिफारिश है या फिर यहाँ पर भी दोस्ती यारी वाला कल्चर शुरू हो चुका है, जो कि पाकिस्तानी टीम में भी पाया जाता है। क्योंकि रोहित शर्मा जो हैं वो शुभमन गिल को पसंद करते हैं या फिर ऋषभ पंत को पसंद करते हैं, और वही इंडिया के कोच साहब गौतम गंभीर जो हैं वो केएल राहुल को पसंद करते हैं। ये सब हालात हमारी टीम इंडिया के अंदर चल रहे हैं, लेकिन ऋषभ पंत का क्या कसूर है? उनकी लास्ट 10 इनिंग्स में देखें तो 2 सेंचुरीज हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि 2 सेंचुरीज के बाद उनके 3 डक लगातार हैं। तो संजू सैमसन के लिए जो बेहतर है वो तो कर रहे हैं। संजू के फादर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये सब मेरे बेटे के खिलाफ मिलकर साजिश कर रहे हैं और जानबूझकर उसे मौका नहीं दे रहे हैं। अगर यही दोस्ती यारी वाला कल्चर चलता रहा तो टीम इंडिया चैंपियन ट्रॉफी बुरी तरह से हार जाएगी। मज़ीद ऐसे ही क्रिकेट के रिलेटेड अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि क्रिकेट की लाइव अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।